It's it is not a good thing to discuss. आज मैं इधर की भी लाइट ऑन करता हूँ, करनी पड़ेगी। क्या अड़ गया इसमें? ओके। सो कुछ टाइम के लिए करूँगा, फिर बंद करूँगा क्योंकि मुझे कुछ काम करना है इस वजह से। ओके गाइस, वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए, बाकी बचे हुए आपके जीवन जितने भी साथी हैं। ओके, परफेक्ट। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। देखो आज नेटवर्क बहुत ज़्यादा बेकार चल रहा है, कल से अब भी बेकार ही है, तो ज़्यादा लंबी स्ट्रीम नहीं होगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा एनालिसिस करूँगा एंड दैट्स इट। ज़्यादा लंबी स्ट्रीम नहीं चलेगी, तो आज हमारा सफ़र थोड़ा सा ही रहेगा आपके साथ, ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा। बट फिर भी इतने छोटे सफ़र में मैं आपको काफ़ी कुछ आज बता दूंगा। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव बिटकॉइन यूएसडी, हम इसको करने वाले हैं शुरू आज। परफेक्ट। सो यहाँ पर जो मैंने कल आपको इसमें एनालिसिस करके दिखाया था, उसके बेसिस पे हमें क्या देखने को मिला उस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी, एंड दैट्स इट। ये है हमारा आज का एनालिसिस, सॉरी कल का एनालिसिस 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। यही है ना 27? ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कैसे है? थोड़ा चार्ट अलग अलग नहीं लग रहा तुम्हें? इतना सारा कैसे बन गया ये? है तो यही, लेकिन ये मुझे लगता है आज का नहीं है, ये कल का है। ओके 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 ओके, समझ गया समझ गया। कैंडल ज़्यादा बन गई ना, इस वजह से ऐसा लग रहा है आपको। सो यू कैन सी मार्केट ने पहला मूव अपसाइड में दिया है एंड देन नीचे की साइड फेक आउट दे चुकी है। ये उसी के बाद का एरिया है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा आ चुकी है, इसलिए आप देख सकते हो थोड़ी सी कैंडल वगैरह ज़्यादा बनी है। बट वी आर स्टिल ऑन द ट्रैक। यहाँ पर मैंने एक देखो एक वो बना के दिखाया था आपको कि मार्केट अपने आप को स्क्वीज कर रही है, तो जहाँ भी इसका पहला मूव है वहाँ से हमें ऐड करना पड़ेगा। यू कैन सी इसका पहला अपसाइड में रहा है, तो इनसाइडर डिमांड ऐड करके हम लोग, जैसे कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, है ना, इनसाइड डिमांड ऐड करके हमें सप्लाई का रिवर्सल देखने को मिल सकता है। एंड यू कैन सी इनसाइड डिमांड ऐड करते ही आपको सप्लाई का रिवर्सल मिला। उस वक्त ये हुआ नहीं था, इसलिए मैंने आपको इसमें कोई एग्जैक्ट एरिया नहीं समझाया था कि किस जगह मार्केट कर सकती, क्योंकि वैसे तो ये सपोर्ट है। मैंने आपको दिखाया कि ये सेंट्रल रिवर्सन जोन सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। देखो अभी ये सपोर्ट की तरह ही रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये टूट चुका है, फिर से ऊपर जा रहा है, रीटेस्ट करने के लिए दोबारा नीचे आ रहा है, जो कि अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो कल का एनालिसिस डुअल डायरेक्शनल था एज यूजुअल। मैं कल आपको बता चुका था इसके बारे में कि यहाँ पर हमारे पास कोई बड़ा मूव नहीं है, क्योंकि इनसाइडर डिमांड या सप्लाई दोनों ही छोटी छोटी है, तो दोनों ही केसेस में हमें मूव जो है छोटे छोटे ही देखने को मिल सकते हैं। गॉट इट? समझ आया सबको? आगे चलते हैं। आज के एनालिसिस के हिसाब से हम देखते हैं हमें क्या देखने को मिला है। देखो हमारे पास बेसिकली थोड़ा सा उलझन भरा यहाँ पर हमारे पास जो है पैटर्न है, वैसे है बिल्कुल सेम ही। अब देखो ये सेम कैसे है और उलझन भरा हुआ कैसे है। हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, वी कैन सी कि इजीली स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ऐसे करके। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, सॉरी, इसको अगर मैं फ्लिप कर दूंगा, तो
कुछ हद तक कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो पैटर्न है वो हमें ऐसा ही बनता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हो, मतलब ये ऊपर की साइड उठा हुआ है, ये नीचे की साइड उठा हुआ है, और उसके बाद मार्केट नीचे गिरी एंड देन ऊपर, यहाँ भी मार्केट नीचे गिरी देन ऊपर गिरी। सेम टू सेम यही पैटर्न यहाँ बना हुआ है मार्केट में, आप देख सकते हो यहाँ बिल्कुल सेम यही पैटर्न है। अब सोचो ये हो क्या रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन है, यहाँ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है। तो ये बेसिकली दोनों सेम ही है, बस ये क्या हो रहा है कि वो मार्केट को कॉन्ट्रैक्ट करके फेक ऊपर मूव देके नीचे आ रहा है, यहाँ मार्केट एक्सपेंड करके फेक मूव अभी दिया नहीं है, अभी फेक मूव दिया नहीं है कहीं पर भी, अभी ये एक्सपेंड ही कर रहा है अपने आप को। ठीक है, अब यहाँ पर जो मूव है वो हमें दिख रहा है बेसिकली डाउन साइड में जाता हुआ, लेकिन गया नहीं है अभी किसी भी साइड में। गॉट इट? ये समझ में आया है क्या हुआ यहाँ पर? बस मैंने स्ट्रक्चर रिवर्स कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। वहां पर जो पीनेंट है वो यहाँ ब्लू रे में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो चुका है। मार्केट जब अपने पैटर्न्स को खोलना शुरू करती है, दैट इज कॉल्ड ए वॉल्यूम एक्सपेंशन। पहले स्ट्रक्चर को समझो, उसके बाद इसकी डायरेक्शन को हम प्रिडिक्ट करते हैं। पहले स्ट्रक्चर को समझा जाता है अच्छे से, ये नहीं है सीधे चार्ट खोला हाँ, ऊपर जाएगी, सपोर्ट बन रहा है ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस बन रहा है नीचे आएगी, ऐसे नहीं होता। पहले समझना पड़ता है कि ये क्या है, कहाँ है, उसके बाद देखते हैं। तो पहला हमारे पास ये बन चुका है। अब बात करते हैं आगे के बारे में कि हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक पैरेलल चैनल क्रिएट हो रहा है। यू कैन इजीली सी लाइक दिस, ऐसे करके ये रहा। ठीक है, ये हमारे सामने एक पैरेलल चैनल क्रिएट हो रहा है। कल मैंने आपको पैरेलल चैनल के बारे में फेज 20 का जो था उसके बारे में बताया था। तो ये हमारे पास में जो चैनल है ये इसी जगह से टूट के वापस इसी जगह आ गया। गॉट इट? इस जगह टूट के इसी जगह आ गया है, और आप देख सकते हो नीचे की साइड इसने एक ब्रेकडाउन दिया है और फिर ऊपर भाग गया। ठीक है, फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया है, फिर नीचे भाग गया, यानी कि दोबारा से इसी चैनल के अंदर ये आने की कोशिश कर रहा है। जब भी इस चैनल से बाहर जा रहा है वापस यहाँ आ रहा है। तो अब अगर किसी भी एक हिस्से को जो मार्केट में बाहर गए थे वहां ये डायरेक्शन क्रिएट कर सकता है। कैसे होता क्या है, पैरेलल चैनल के कॉन्सेप्ट ऐसे काम करते हैं। पैरेलल चैनल से मार्केट कब बाहर जाती है, जस्ट लिसन कि, ठीक है, पैरेलल चैनल से मार्केट को हम कैसे बाहर जाते हुए देख सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ आज। वैसे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, फेज 20 फेज 19 से पहले तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें पहले टॉपिक समझा देता हूँ एक, उसके बाद फिर ये लाइव में तुम्हें अटैच हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक वो समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जनता जो है वो थोड़ी आइंस्टाइन है, वो बहुत जल्दी समझ लेती है, इसलिए थोड़ा और मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी समझाऊँ ना। पुरानी वाली तो थोड़ी आइंस्टाइन है, नई वाली तो न्यूटन है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ एमएमसी फेज 20 के बारे में। देखो मैंने इसमें आपको कल पैरेलल चैनल के बारे में बताया था, फेज 20 बताया था, 19 बताया था, फेज 20 था शायद। एक मिनट, हाँ इसके अंदर ही है, लेट्स सी। ये रहा फेज 20। ठीक है, ये मैंने कल आपको बताया था पैरेलल चैनल के बारे में कि किस तरीके से वो किस डायरेक्शन में जाता है, फिर सुपर रिवर्सल एरिया कौन सा होता है मार्केट में, किस तरीके से वो रिएक्ट करके जाती है। ओके, नाउ वी आर ऑन फेज 20, हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रिक गेमर, ओके बताता हूँ मैं वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में, डोंट वरी, भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, पहले इसको समझ लो, क्योंकि इससे फिर लाइव का जो वो है ना चार्ट, तुम्हें समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, डे वन किस किस का है अभी पूछूंगा, पहले टॉपिक समझा लूँ। ओके, सो देखो जो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ वो थोड़ा सा रिलेटेबल है मार्केट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से। तो यहां पर मैं आपको पैरेललिज्म के पैरेलल चैनल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका मैं आज आपको दूसरा पार्ट बता रहा हूँ। ये दूसरा पार्ट है उसका। पहला पार्ट है कि सुपर रिवर्सल एरिया या सुपर रिवर्सल जोन जो आते हैं वो जो कल मैंने आपको बताया उसके ज़रिए से आते हैं। ठीक है,
अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर कि अगर मार्केट में एक पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट अगर घूमती रहती है या आ जाती है वापस